स्वागत है आपके हमारे चैनल टीचिंग बॉयस वीडी में। हम लोग पिछले अध्याय में हम पार्ट 1 में पढ़े थे कि जीवों में जनन, जिसमें हम पढ़े हैं प्रजनन क्या है, प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं और अलैंगिक जनन की विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं कायिक जनन, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कायिक जनन क्या होता है, पौधों में लैंगिक जनन क्या होता है, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो चलिए जानते हैं कायिक जनन क्या है। मातृ पौधे के कायिक अंग जड़, तना, पत्ती द्वारा नए पौधों के निर्माण कायिक जनन कहलाता है। जो मातृ पौधे होते हैं उसके कायिक अंग होते हैं जो जड़, तना, पत्ती होता है, जिससे अपस्थानिक तने या जड़ निकल के नए पौधे का निर्माण करते हैं, उसे कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की विधियाँ देखते हैं कि कायिक जनन की कौन सी विधि है। एक प्राकृतिक कायिक जनन होता है और एक कृत्रिम कायिक जनन होता है। ये स्वतः प्रकृति द्वारा होता है, जिसे हम प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं, और कृत्रिम जनन कायिक जनन ये मनुष्य द्वारा होता है। चलिए जानते हैं कि प्राकृतिक कायिक जनन क्या है। पौधों में स्वयं होने वाली जनन, पौधों में स्वयं प्रकृति द्वारा जनन होती है, जिसे प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। तो इसका प्रकार में आता है जड़ों द्वारा होता है और पत्तियों द्वारा होता है और भूमिगत तना द्वारा होता है। तो जड़ों द्वारा क्या होता है, चलो पढ़ते हैं, समझते हैं कि जड़ द्वारा क्या होता है। सतावर, डहेलिया, शकरकंद, परवल आदि पौधों की जड़ें पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। यह अनुकूल वातावरण में विकसित होकर नया पौधे का निर्माण करती है। तो जैसे कि एक पौधा है, इसका जड़ है, तो जड़ में अपस्थानिक कलिका पाई जाएगी अलग से, तो ये अनुकूल वातावरण आने से नए पौधे में विकसित हो जाती है। इसे हम जड़ों द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। उसके बाद पत्तियों द्वारा होता है। तो पत्तियों द्वारा क्या होता है, एक पत्ती है, उसके द्वारा कैसे होगा देखते हैं। अजूबा, बिगोनिया आदि की पत्तियों पर अपस्थानिक कलिका पाई जाती है। इनको वर्णकलिकाएँ कहते हैं, पर्णकलिकाएँ कहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में यह विकसित होकर नया पौधा बनाती है। तो जैसे कि आइए देखते हैं कि इसमें जो पत्ता है, पत्ते में अपस्थानिक कलिकाएँ उत्पन्न हो जाती है। अपस्थानिक मतलब अलग से कलिका निकलती है, जो अनुकूल वातावरण आने से नए पौधों में विकसित हो जाती है। तो उसके बाद भूमिगत तना देखते हैं। भूमिगत तना क्या होता है, तो भूमिगत मतलब जो भूमि दबा हुआ तना। तो जैसे कि अदरक प्रकंद है, आलू को कंद कहते हैं, अरबी का घनकंद, फरना का प्रकंद, प्याज एवं लहसुन के सल्ककंद से अनुकूल वातावरण में अपस्थानिक कलिकाएँ विकसित होकर नया पौधा बनाती है। जैसे कि अदरक का प्रकंद होता है, अदरक होता है उसे प्रकंद होता है। आलू का क्या होता है, कंद होता है। तो ये सभी उसमें अपस्थानिक कलिकाएँ निकलती है और ये विकसित होकर नया पौधा बनाती है। इसे हम भूमिगत तना द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन कहते हैं। अब देखते हैं चलो कृत्रिम कायिक जनन। कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है। कृत्रिम मतलब मनुष्य द्वारा करना जाने वाला कायिक जनन। तो मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार के किए जाने वाले कायिक जनन या प्रवर्धन कहते हैं। मनुष्य द्वारा अनेक प्रकार के किए जाने वाले कायिक जनन कहलाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सी विधि है। पहला कलम लगाना है, दूसरा दाब लगाना है और तीसरा है गुटी लगाना। ठीक है, इससे आगे और पढ़ेंगे हम। तो कलम लगाना का मतलब कटिंग, जैसे कि गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि के पौधों को इस विधि के द्वारा उगाया जाता है। पुराने पौधों की परिपक्व कोशिकाओं को काटकर भूमि में तिरछा गाड़ दिया जाता है। इन शाखाओं पर कुछ कक्षत कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। तो जैसे कि एक गुलाब का पेड़ है, तो उसके कलिका को आप करे होगे, उसकी कलिका को काट के आप भूमि में दबाते हो, तिरछा दबा के उसे भूमि में छोड़ देते हो, जिससे उसमें कक्षस्थ कलिकाएँ होती है, वो नए पौधों में विकसित होती है। कक्षस्थ कलिकाएँ होनी आवश्यक होती है। कि गुलाब, गन्ना, गुड़हल, अंगूर आदि के पौधों को इस विधि के द्वारा उगाया जाता है। पुराने पौधों की परिपक्व कोशिकाओं को काटकर भूमि में तिरछा गाड़ दिया जाता है। उन शाखाओं पर कुछ कक्षस्थ कलिकाएँ अवश्य होनी चाहिए। अब चलिए दाब लगाना देखते हैं, लेयरिंग। कि दाब लगाना मतलब दबाना मिट्टी में इसे। चलो पढ़ते हैं। सेब, नाशपाती, चमेली, नींबू आदि में शाखाएँ कठोर होती है, अतः सरलता से कलम के रूप में प्रवर्धित नहीं हो पाती। इसलिए पौधे पर लगे ही शाखा के कुछ भाग को छीलकर शाखा को भूमि में दबा देते हैं। बाद में इसी भाग को अपस्थानिक जड़ें निकल जाती है। इसके पश्चात इस भाग को मुख्य पौधों से काटकर अलग कर देते हैं और अन्य स्थान पर रोप सकते हैं। जैसे कि लेयरिंग, दाब लगाना मतलब जैसे कि
सेब और नाशपाती और चमेली की इसकी शाखाएँ कठोर होती है, तो हम उसके शाखाएँ को, ये शाखा है ऐसे ऐसे निकला है, तो उसे हम मिट्टी में दबा कर थोड़ा छील देंगे यहाँ, और मिट्टी में इसे दबा देंगे, यहाँ पर दबा देंगे मिट्टी में, तो यहाँ से अपस्थानिक जड़ निकलेगी और यहाँ से एक पेड़ विकसित होगा। इसे हम काट कर रोप देंगे किसी जगह मिट्टी में, तो ये नया पौधा बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद गुटी लगाना। गुटी लगाना क्या है? यह वायु में दाब लगाने के समान है। किसी शाखा को छीलकर खाद युक्त मिट्टी लेप दी जाती है। इसके ऊपर टॉट इत्यादि लपेट कर सुतली से बांध कर छोड़ दिया जाता है। गुटी को हर समय नम बनाए रखना आवश्यक है। शाखा में गुटी के अंदर कुछ दिन बाद अब स्थानिक जड़ें निकल आती है। अब इसे मुख्य पौधों से काटकर अलग करके मृदा में रोप दिया जाता है। जैसे कि शाखा को, एक शाखा है उसे छील कर खाद युक्त, जैसे कि गोबर है और अनेक प्रकार की कई है, तो उसमें हम लपेट कर एक सुतली, एक कपड़े से बांध देते हैं और छोड़ देते हैं। गुटी को नम बनाए रखना आवश्यक होता है। शाखा में गुटी के अंदर कुछ दिन बाद अपस्थानिक जड़ें, मतलब इसके अंदर कुछ दिन बाद अपस्थानिक जड़ें, ऐसे ही होता है, इसमें होता है वैसे अपस्थानिक जड़ निकलेगा, और इसे हम दूसरे जगह रोप के, दूसरे मिट्टी जगह रोप के इसे हम नए पौधे उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बाद आता है सूक्ष्म प्रसारण द्वारा, बायो माइक्रो प्रोपोगेशन। तो इसमें क्या होता है, हम पौधों के ऊतक के मृदा द्वारा संपूर्ण पौधे उत्पन्न कराते हैं। हम पौधे के ऊतक के द्वारा संपूर्ण पौधे उत्पन्न कराते हैं। जैसे कि गाजर का है, ये गाजर, तो इसके एक ऊतक, एक भाग को काट के ये परख नली है, इसमें कृत्रिम पोषक माध्यम जैसे कि जिबरेलिन और ऑक्सीलिन, ये सभी प्रकार के और नियंत्रित वातावरण है इसमें। तो देखते हैं ये ऊतक क्या है। सामान्य संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, सामान्य संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को। और एक गाजर के ऊतक है, यहाँ पर एक ऊतक काट के हम लिए हैं, तो पहले स्थिति में क्या करेंगे, ऊतक को कृत्रिम पोषक माध्यम में डुबोएंगे काट के। ठीक है। उसके बाद दूसरी स्थिति में हार्मोन्स में डुबोएंगे इसे, हार्मोन्स में, तो ये कुछ कलिकाएँ उत्पन्न करेगी। उसके बाद स्थिति 3 में क्या होगा, नया नया पौधा विकसित हो सकता है और विकसित कर सकते हैं। इससे बहुत सारे पौधे हम विकसित कर सकते हैं। उसके बाद आता है लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें 2 लिंग विपरीत होते हैं, 2 लिंग भाग लेते हैं, एक मादा और एक नर। ठीक है। तो जैसे कि देखिए ये मेल गेमिट्स है, ये मेल नर है, 2n है, द्विगुणित है, और एक फीमेल 2 गुणित मादा है, और ये नर युग्मक है और ये मादा युग्मक है, मेल गेमिट और फीमेल गेमिट। इसका स्पर्म होता है, शुक्राणु होता है एन और अगुणित होता है, और ओव्यूम अंडाणु होता है, ओबीएन होता है, अगुणित होता है। तो दोनों का निषेचन होता है, फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं, और ये निषेचित होगा, दोनों मिलेगा, तो यहाँ से डेवलपमेंट हो गए, यहाँ जायगोट बनेगा, 2n द्विगुणित युग्मनज बनेगा। ठीक है। उसके बाद ये डेवलपमेंट होके उत्पन्न होके ऑफ स्प्रिंग बनाएगा, 2n बनाएगा, भ्रूण बनाएगा। ठीक है। तो यही प्रोसेस होता है लैंगिक जनन में, कि एक मेल गेमिट होता है और एक फीमेल गेमिट होता है, अगुणित होते हैं, ये अगुणित होते हैं। उसके बाद निषेचन होता है, उसके निषेचन के उपरांत जायगोट का निर्माण होता है, जायगोट के बाद डेवलपमेंट होके वो भ्रूण में बदलता है। ठीक है। उसके बाद देखिए एक लिंगी तथा द्विलिंगी। एक लिंगी क्या होता है, यूनिसेक्सुअलिटी, जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। जैसे कि मनुष्य में अलग अलग नर भाग अलग पाया जाता है और मादा अलग पाया जाता है, इसे हम एक लिंगी बोलते हैं, जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद द्विलिंगी आता है, बाइसेक्सुअलिटी, जब एक ही प्राणी में नर व मादा भाग एक साथ उपस्थित हो। जब कोई भी प्राणी में नर भाग और मादा भाग दोनों उपस्थित हो, ये दोनों नर और मादा भाग दोनों उपस्थित हो, तो इसे हम द्विलिंगी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए केचुए, लीच, स्पंज आदि, इन्हें उभय लिंगी भी कहते हैं। ठीक है। इसमें अलग अलग पाया जाता है, नर और मादा युग्म, नर भाग अलग पाया जाता है और मादा भाग अलग पाया जाता है। इसमें नर और मादा भाग दोनों एक साथ पाया जाता है। इसके बाद जनन की अन्य विशिष्ट विधियाँ, हम इसे आगे पार्ट 3 में पढ़ेंगे। और हमारे चैनल का नाम है टीचिंग बॉय वीडी। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, जिससे 12th वाले बच्चे अच्छे से पढ़ सकें और अच्छे नंबर से पास हो सकें। थैंक यू।